11वां सत्र। बहन चांगमिन शिम को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। उन्होंने कोरियन परंपरागत तरीके से गाया है। आपका धन्यवाद। फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। संडे स्कूल के गाइडेंस पास्टर, टीचर्स और डायरेक्टर्स से इन्हें अर्पण किया है। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा। आपका धन्यवाद कि आप हमें सच्ची संतान बना रहे हैं। हम सीनियर पास्टर के लिए धन्यवाद देते हैं जिनका हृदय आपके सदृश है, जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार हमसे किया है। ऐसे विश्वास में हमारी अगुवाई करना जिसके द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे हम परिवार में हो, स्कूल में हो, कार्यशाला में हो, हम पिता परमेश्वर को महिमा दें। चिल्ड्रन संडे स्कूल के इस उपलक्ष्य पर हम इन फूलों की भेंटों को आपको अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। आज चिल्ड्रन संडे है। आपने जिस दिन के ऊपर चिल्ड्रन इवेंट को देखा होगा, मैंने तो ये भी सुना है कि उस इवेंट के द्वारा, उस कार्यक्रम के द्वारा बड़े सदस्यों ने भी अनुग्रह प्राप्त किया है और हमने बच्चों को उपहार भी दिए हैं। आपके पास वीडियो होगा जहां पर बच्चे गिफ्ट्स प्राप्त कर रहे थे। जो भी है, आपका धन्यवाद। मार्मिन मैगजीन में भी वो आपको बताया जाएगा। अध्यापक लोग जब लंबे समय से नहीं आ रहे सदस्यों से मिले और साथ ही अलग अलग शहरों में जो बच्चे हैं वो भी उस कार्यक्रम में शामिल थे, जैसे कि बाइबल अध्ययन है इत्यादि। मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम बच्चों के, संडे स्कूल के जितने भी कर्मचारी हैं। भाइयों और बहनों, आज से हम 6 अध्याय को देखेंगे। 4 और 5 अध्याय में अय्यूब का मित्र एलीपज भावुक होकर अय्यूब को डांट रहा था। जब हमने उनकी बातों को सुना तो मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है। कितना अच्छा होता अगर वो एक दूसरे की सेवा करते, मगर क्यों उन्होंने अय्यूब को अपने जलन के चलते डांटा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम भी इसी प्रकार के हैं। हमारी कार्यशालाओं में, हमारे परिवारों में अगर हम ऐसी जागृति प्राप्त करते हैं तो हम आशीषित हैं। आइए अब हम देखेंगे 6 अध्याय में क्या है। आत्मिक अहंकार के चलते एलीपज ने अय्यूब को, जो उसका करीबी मित्र था, डांटा और परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पर दोष लगाने की कोशिश की। अध्याय 6 और 7 में वो चीजें हैं, वो दृश्य है जहां पर अय्यूब एलीपज की बातों का खंडन करता है और उसके साथ विवाद करता है। जैसे ही एलीपज की बातें समाप्त होती हैं, मुख्य बिंदु पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम उन बातों को याद रखें। परमेश्वर कहता है कि अगर कोई सही मार्ग ना हो, हम उस पर ना चलें। नीति वचन 14:12 में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 पद हमसे कहता है कि संकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, मगर चौड़ा वह मार्ग है जो नाश की ओर ले जाता है। जिस मार्ग पर हम चलते हैं वह सत्य का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें पूरी तरह से संसार से मन फिराना होगा। संसार का जो मार्ग चौड़ा और बड़ा मार्ग है, हमें उन चीजों को देखना और सुनने से अपने आप को रोकना होगा। अगर हम दाऊद की बात करें, दाऊद ने एक महिला को नहाते हुए देख लिया था, जिसके चलते उसने व्यभिचार किया और अपने व्यभिचार को छिपाने के लिए उसने खून तक कर डाला और कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। और इसीलिए हम उन चीजों को ना सुने जो सत्य की नहीं है। हम सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं। लोग अलग अलग तरह के मार्गों पर चलते हैं। वो जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि आप क्रोधित होइए, क्योंकि अगर वो क्रोध को थामे रखेंगे तो उसे बीमारी हो जाएगी। मगर मसीह होने के नाते हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए।
और हमें अपने गुस्से का कारण ढूंढना चाहिए, गुस्से को दूर करना चाहिए, हमें अपने आप को मारना है। ये दोनों मार्ग अलग अलग है, इसलिए इन दोनों की अंतिम मंजिलें भी अलग अलग है। क्योंकि मार्ग अलग अलग है, इसलिए मार्ग में आने वाली चीजें भी अलग अलग है। और जब हम अपने होठों से कुछ कहते हैं तो उसका क्या है? जब हम उन चीजों को देखते हैं, सुनते हैं जो हमें नहीं देखनी सुननी चाहिए, तो हमारे पास शारीरिक विचार आते हैं। शारीरिक विचार आने के बाद हम देखते हैं दुर्भावनाएं आती हैं। उसकी वजह से कई दुर्भावनाओं की वजह से कई गलत फहमियाँ उत्पन्न होती है, कष्ट और आजमाइशें उत्पन्न होती हैं। लोग एक दूसरे की निंदा न्याय करते हैं, बकबात करते हैं। परिणाम स्वरूप वो परिपूर्णता खो बैठते हैं, विश्वास खो बैठते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर लोग पछताते हैं ये सोचते हुए कि मुझे उन चीज़ों को ना सुनना, ना बोलना और ना ही दिखना चाहिए था। क्यों मैंने न्याय और निंदा की बातें कहीं? मैंने पाप की दीवार खड़ी कर दी है। वो जो पछताते हैं और मन फिराते हैं, मेरा मतलब है अगर वो मन ना फिराएं तो वो आजमाइशों से, कष्टों से गुजरते हैं, क्योंकि वो उस मार्ग पर गए जिस पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था। हम अपने बारे में सोचें, अगर हम अच्छी बातें बोले, विश्वास बढ़ाने वाले, विश्वास, आशा और सुंदर बातें बोले, तो सुनने वाले को भी उससे लाभ मिलता है और हमारे हमारे प्राण को भी। अगर हम यीशु की बात करें, कभी कभार उसने अधिकार की और बुद्धि की बातें कहीं, इसीलिए बुरे करने वालों के पास जवाब देने के लिए बातें नहीं रह जाती थी। और जहां पर भी विवाद होते थे वो वहां से निकल जाता था, उनके साथ वो झिड़कता नहीं था। यीशु अपने आप में सत्य था, इसीलिए इस संसार में रहकर सत्य से भटकने वाली उसके पास कई ऐसी बातें थीं। मगर जैसे कि बाइबल में लिखा है, वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। यीशु ने ना तो अपना बढ़ावा किया, ना झगड़ा किया। तब भी यद्यपि हमें सत्य का वचन सिखाया गया, भले ही हमें जागृति ना मिली, भले ही हम ना समझें, मगर यीशु ने कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो, उसने उसने उन स्थितियों को अनदेखा किया। इसीलिए यीशु ने कहा, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। ये कुछ ऐसी बात है जो पास्टर्स को, चर्च के लीडर्स को अपने मन में रखना चाहिए जब विश्वासियों की वे देखरेख करते हैं। अगर उनके पास इतना विश्वास नहीं है कि वे सत्य की बात को ग्रहण कर सकें, तो बेहतर ये होगा कि सही समय का इंतजार किया जाए, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाएं और उन्हें अपने हृदय में रखा जाए। क्योंकि बिना जाने पहचाने अगर कोई भी बात उन्हें कही जाए तो उसे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि पहले ही उनसे कोई वचन का प्रचार ना किया जाए और सही समय का इंतजार किया जाए। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम अवसर खो दें। हम उस अवसर का इंतजार करें जब लोग मन में दीन हो जाते हैं और अपना हृदय तैयार करते हैं। 1990-99 के बाद वो लोग जो चर्च को छोड़ के चले गए थे, असल में वो चर्च के पास्टर्स, चर्च के लीडर्स, हालांकि उन्हें अनदेखा करना बेहतर होता, सुविधाजनक होता हमारे लिए, मगर सीनियर पास्टर ने ऐसा नहीं होने दिया। ऐसे लोग जो न्याय करते थे, निंदा करते थे, क्योंकि लोगों ने उनसे वाद विवाद नहीं किया, वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते थे। मगर हमारे सीनियर पास्टर ने ऐसा करने को नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने हृदय में रखें। मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे बात करें, उनसे विवाद करें, लेकिन अगर हम उन्हें अपने हृदय में रखें तो वो समय आएगा कि वे हृदय में नम्र बनेंगे। इसलिए उन्हें हमें निरंतर अपने हृदय में रखना है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो तो बुरे हैं, मैं तो उन्हें बैर रखता हूं। हम इस तरह से अपने मन का द्वार बंद ना करें। लेकिन अगर हमारे अंदर दया है, अगर हम उन पर कृपा करें, उनसे प्रेम रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, तो किसी समय बिंदु पर पवित्र आत्मा उनके हृदय को द्रवित करेगा। और साथ ही
जब हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम उनसे बात करें तो तब उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होगी। भले ही वो चर्च को छोड़ के चले गए, उसके बाद भी उनके अंदर आनंद नहीं रहता है। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति है जो इस चर्च को छोड़ के चला गया, अब वो यहाँ वहाँ चर्च को ढूंढ रहा है। लोग जब चर्च को छोड़ के चले जाते हैं वो संसार में चले जाते हैं, वो आनंद लेने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें कोई आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ वहाँ चर्च ढूंढते हैं और उन्हें कोई जीवन का वचन नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें क्लेश महसूस होता है, वो चर्च में भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्हें हमें अपने हृदय में रखना है। और जब हमारे पास कोई अच्छा समाचार होता है हमें उनसे बांटना चाहिए। मगर अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छे मूड में ना हो तो हमें अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए बुद्धिमानी के साथ। मगर उसका मतलब यह नहीं कि अपने हृदय से हम उन्हें निकाल दें। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे तो जब समय आएगा वो अपने हृदय का द्वार खोलेगा, वो आत्मा में दीन बनेगा, तब पवित्र आत्मा कार्य करेगा और हमें तब उस अवसर को नहीं खोना है। चर्च के लीडर्स अगर ऐसा करते हैं तो पिता परमेश्वर उन्हें बहुत प्रिय जानेंगे। चर्च के लीडर अगर उन आत्माओं को वापस लाते हैं तो वो बहुत प्रिय पिता परमेश्वर की दृष्टि में नजर आएंगे। मगर हमें यह काम बुद्धिमानी से करना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वो अच्छे मूड में नहीं है तो हमें अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए शांति के साथ, और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनका इंतजार करना चाहिए। अंततः हम उन्हें वापस चर्च में ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम बुद्धिमानी से काम नहीं करेंगे, अगर हम चिढ़ने लग जाएंगे और हम घबरा कर उनसे बात करेंगे तो हम विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। इससे दूसरों को भी ठेस पहुंचती है और हमें भी, और दूसरा व्यक्ति फिर बुराई पर बुराई ही करेगा। हमें ये पता होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूं कि हमें विवाद नहीं करने चाहिए। विवाद का मतलब है छोटी छोटी बात पर तर्क वितर्क करना कि यह गलत है वो सही है। बाइबल के बहुत से हिस्सों में परमेश्वर हमसे कहता है कि हम विवाद ना करें। हमें सत्य में पता होना चाहिए कि क्या गलत क्या सही है। मगर विवाद करना मतलब ऐसा है जैसे अपनी बात पर अड़ जाना या अपनी ही बात पर जोर देना कि यह सही है। बाइबल कहती है कि यह व्यर्थ है। पहला तिमुथियुस 6:20 में लिखा है, हे तिमुथी, इस स्थाति की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। वो कहता है कि यह मूर्खता है। इन बातों से परे रहे। और साथ ही अगर आप विवाद करते हैं तो हम मूर्ख हैं, हमें अनदेखा किया जाएगा। बाइबल कहती है कि हम इन कामों को ना करें। और जैसे कि तीतुस 3:9 में लिखा है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। लोग जब विवाद करते हैं तो वो अपनी बुराई प्रकट करते हैं और अंततः झगड़ा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि हम विवाद ना करें क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं है। विवाद करना एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए। चर्च की आजमाइशों के दौरान लोग विवाद करते हैं, सब बातों के बारे में विवाद करते हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि मैं चरवाहे से ज्यादा प्रेम करता हूँ। एक व्यक्ति कहता है कि मैं चरवाहे से ज्यादा प्रेम करता हूँ, दूसरा व्यक्ति भी यही कहता है कि मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। वो भी कहते हैं कि वो भी सीनियर पास्टर का आत्मिक परिवार है, और फिर सामने वाला कहता है कि फिर मेरा क्या है, मैं भी तो सीनियर पास्टर का हूँ, मैं भी तो सीनियर पास्टर का परिवार हूँ। मगर हमारे विषय में क्या है, हम तो सीनियर पास्टर के भौतिक परिवार है, हम तो उनकी बेटियां पैदा हुई हैं। मगर आप उनकी आत्मिक संतान बन सकते हैं। और ऐसे में भी लोग हमें कहते हैं कि हम उनका भौतिक परिवार है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम उनके आत्मिक परिवार नहीं हैं?
हमें ऐसे लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस तरह के विवाद करते हैं, मेरा मतलब है हमें वो नहीं करना चाहिए। जब आप सीनियर पास्टर के भौतिक परिवार को देखते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। आपको इन छोटी छोटी बातों को, मेरा मतलब है यीशु परमेश्वर का पुत्र था, इस तरह के विवाद ये व्यर्थ है, ये बचपना है, मूर्खता है। हमारे जीवन में भी काफी विवाद होते हैं। आपके जीवन में किस तरह के विवाद है? किन बातों पर आप गुस्सा होते हैं? लोग वितर्क करते हैं, तर्क करते हैं, क्या उन बातों पर आप क्रोधित होते हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो आपको एहसास करना चाहिए कि ये बातें व्यर्थ है, मूर्खता है। आपको अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। अगर आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में आपको सुधार लाना चाहिए। यद्यपि अय्यूब और उसके मित्रों ने सत्य की बातों को लेकर विवाद करना शुरू किया, मगर जब वो अपनी ही बात पर जोर दे रहे थे तो वो एक दूसरे की बातें नहीं ग्रहण कर पा रहे थे और भावुक होकर एक दूसरे से भिड़ रहे थे। 4 पद में लिखा है, तो वह अभिमानी हो गया है, कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। जैसे कि 1 तिमुथियुस 6:4 में लिखा है, लोगों के अंदर अभिमान होता है, वो विवाद करना चाहते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि अय्यूब का मित्र एलीपज हर प्रकार की हर प्रकार के उदाहरणों से अय्यूब को डांटने की कोशिश कर रहा था और उस तरह से विवाद आगे बढ़ रहा था। आज का संदेश हमें आशा है कि आपको भी जागृत करें कि विवाद कितने व्यर्थ होते हैं। लिखा है, फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तौला जाता, मेरी सारी विपत्ति तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र के बालों से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली सी हुई है। यहाँ पर अय्यूब बहुत क्रोधित हो गया था, वो नाराज हो गया था, इसलिए वो कहता है कि अगर उसका खेत तौला जाता तो बालों से भी भारी ठहरता। आपको पता है वो कितना भारी होता है? अगर हम सारा बालू एकत्र करें तो उसे तौला तक नहीं जाएगा। अय्यूब कहता है कि उसकी विपत्ति इतनी एकत्र हो गई है, उसका खेद इतना एकत्र हो गया है कि वो समुद्र की बालू से भी भारी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर से नाराज था, जिसने उसकी तमाम संपत्ति और बच्चों को ले लिया था। हालांकि शुरुआत में तो अय्यूब ने परमेश्वर पर नाराज नहीं हुआ, मगर जब बाद में और अधिक बड़ी विपत्ति उसके ऊपर आई तो वो अब नहीं सह पाया, वो परमेश्वर से नाराज हुआ। और इससे भी बढ़कर उसके मित्रों ने उसे तसल्ली नहीं दी, बल्कि निरंतर परमेश्वर के वचन से उसे डांटा और स्थिति को और भी बदतर बना दिया। अय्यूब जब अपने आप को बिना बुराई के एक पवित्र व्यक्ति मानता था और साथ ही उसके मित्र निरंतर उसे बुरा कह के डांट रहे थे, तो अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। मगर हम देखते हैं कि बाइबल में क्रोधित होकर हम परमेश्वर को कैसे नाराज करते हैं। मूसा जब इस्राएलियों की अगुवाई मिस्र से कनान की ओर कर रहा था तो उसने 40 दिनों तक सीनै पर्वत पर उपवास और प्रार्थना की और पत्थर की तख्तियां अपने साथ ले आया, जिस पर परमेश्वर ने स्वयं 10 आज्ञाओं को लिखा था। मगर जब वह पहाड़ से लौटा तो उसने देखा कि लोग सोने की बछड़े की मूर्ति बनाकर उसके सामने आराधना कर रहे थे। जब उसने उन आत्माओं को देखा जो परमेश्वर का अनादर कर रही है, मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं, तो वो सह नहीं पाया और उसका धर्मी क्रोध भड़क उठा। यद्यपि वो क्रोध धर्मी था, शारीरिक नहीं था। तो उसने उस पत्थरों की तख्तियों को तोड़ दिया और फिर उसे फिर जाना पड़ा। 40 दिनों का फिर से प्रार्थना उपवास करना पड़ा ताकि वो फिर से 10 आज्ञाओं को ले आ सकें। परमेश्वर हमसे कहता है
क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। परमेश्वर कहता है कि हमें अगर क्रोधित होना भी है तो सूर्यास्त तक वो नहीं रहना चाहिए। वो कहता है कि अगर कोई हमारे दाहिने गाल पर मारे तो हमें बाहिना भी उसे फेर देना चाहिए और हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना चाहिए। मगर अय्यूब ने अपनी दुर्भावनाएं अपने मित्रों के विरुद्ध प्रकट की जो उसके शत्रु तक नहीं थे और उन पर क्रोधित हुआ। हमारे जीवन में भी इस तरह की चीजें होती हैं। हम जानते हैं कि हमें विवाद नहीं करने चाहिए। जब हम विवाद करते हैं तो हम फिर वितर्क करने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसे हमें निरंतर एहसास करना चाहिए और हमें गुस्से को दूर करना चाहिए और नाराजगी को पूरी तरह से दूर करना चाहिए। मूसा ने जब लोगों को देखा जो मूर्ति बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं तो उसका क्रोध धर्मी क्रोध था, मगर वो धर्मी क्रोध भी सिद्ध नहीं था। हालांकि ऐसा समय होता है जब हमें धर्मी क्रोध करना पड़ता है। यीशु ने भी धर्मी क्रोध किया जब उसने लोगों को मंदिर में लेन देन करते हुए देखा। हमें हमें परामर्श देना पड़ता है, लेकिन वहाँ हमारी भावनाएं नहीं दिखनी चाहिए। वो धर्मी क्रोध नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम डीकन स्टेफनस की बात करें, यद्यपि यद्यपि लोग उसे मार रहे थे तब भी उसने उनके लिए प्रार्थना की कि पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। डीकन स्टेफनस परमेश्वर के वचन का प्रचार करके पथराव करके जब उसे मार डाला जा रहा था तो पथराव करने वालों पर वो नाराज नहीं हुआ। उसने एक भी बात नाराजगी की नहीं कही, बल्कि उसने यह प्रार्थना की कि परमेश्वर प्रभु यह पाप उनके सर ना पड़े। लेकिन अगर हम अय्यूब की बात करें, उसने एहसास नहीं किया कि परमेश्वर के सामने उसका क्रोध कितना अनुचित था। वो निरंतर बहस कर रहा था। हमें पता होना चाहिए कि दुर्भावनाओं को निकालना कितना व्यर्थ होता है। किसी भी स्थिति में विवाद करना कितना निष्फल और मूर्खता होती है। ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहां पर लोग पड़ोसी के साथ, सहकर्मी के साथ, माता पिता, बच्चों के साथ विवाद करते हैं। ऐसा भी समय होता है जब चर्च के सदस्य भी कभी कभार वो मुझे प्रार्थना विनती भेजते हैं। वो कहते हैं कि मेरे परिवार के एक सदस्य ने विश्वास छोड़ दिया, वो एक अच्छा विश्वासी जीवन नहीं जी रहा है। कभी कभार वो चर्च आता है, परंतु परमेश्वर की जिस प्रकार से वो आराधना करता है वो बहुत खराब है। वो अपने सेल फोन को देखता है। मैं नहीं जानता कि मैं उसका क्या करूं। इस तरह से वो प्रार्थना विनती भेजते हैं और वो विस्तार पूर्वक लिखते हैं इन बातों को। वो लोग जो मुझे पत्र लिखते हैं वो ये भी लिखते हैं कि उनके बच्चे जब उनकी बात नहीं मानते तो वो क्रोधित हो जाते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ जो मुझे पत्र लिखते हैं कि वो बच्चों पर क्रोधित ना हो, वो क्रोध ना करें। क्योंकि मेरा मतलब है आराधना के दौरान जब वो अपने बच्चों को सेल फोन पर खेलते हुए देखकर अगर वो क्रोधित होती हैं तो उन्हें एहसास करना चाहिए अपने आप को। उन्हें अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उनके बच्चे कम से कम उनके साथ आराधना में आते तो है और उन्हें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये बेहतर होगा। लेकिन उन्हें अपने बच्चों से लड़ना नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम नर्क चले जाओगे। ऐसे में क्या परमेश्वर आपकी आराधना ग्रहण करेगा? ये श्राप देने वाली बात है। ये गुस्सा है। वो अपने गुस्से के चलते ऐसा कहते हैं और ये बुराई है। उन्हें इस तरह की बुराई दूर करनी चाहिए। अगर वो ऐसी बुराई दूर करेंगे तो उनके बच्चे बदल जाएंगे। उन्हें अपने बच्चों को अपनी बातों से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली चीज जो उन्हें करनी है वो है अपने आप को जांचना और उन्हें पश्चाताप करना चाहिए।
उन्हें अपने आप को मुड़कर जांचना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा उदाहरण स्थापित नहीं किया, और उन्हें अपना मन बनाना चाहिए कि एक अच्छा मसीह जीवन वो जी सकें। उन्हें सबसे पहले तो परमेश्वर की सच्ची संतान बनने का निर्णय लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तब उनका हर वचन उनके बच्चों पर प्रभाव डालेगा। उन्हें चिढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोधित होकर बच्चों से बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे आशा है कि आप सुधार करेंगे। कभी कभार विश्वासी भाइयों में भी विवाद उत्पन्न होते हैं, जब उन्हें लगता है कि दूसरे विचार उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, जब वो अपनी ही बात पर सही होने का दावा करते हैं, तो उनके अंदर दुर्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। वो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। यह देखकर कौन खुश होता है? हालांकि वह दिखता नहीं है, लेकिन शैतान उनके विवादों से खुश होता है और ये कहता है कि लड़ो लड़ो और अधिक लड़ो। खासतौर पर चर्च के लीडर्स, जब वो परमेश्वर का काम करते हैं, अगर वो दुर्भावनाओं के चलते भी विवाद करें, तो कैसे परमेश्वर उनके लिए कार्य करेगा? आपको दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को सही करना है, अपने आप में सुधार करें। आप देख सकते हैं कि विवाद करना एक मूर्खता है, जिसे शैतान शत्रु दुष्ट प्रसन्न होता है। हमें परमेश्वर के वचन में सही और गलत को देखना चाहिए, मगर अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं में सही और गलत की पहचान नहीं करनी चाहिए, जिसके द्वारा झगड़े और विवाद उत्पन्न होते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखें कि यह परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए कि हम दूसरों की राय को माने, एक दूसरे का पालन करें, अगर वो बात असत्य की ना हो तो। हमारी कलीसिया पर भी यही लागू होता है। पहला कुरिन्थियों 11:16 में लिखा है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। कलीसिया में एक शांति होती, शांति का क्रम होता है, आज्ञाकारिता होती है। इसलिए हमें अपनी बात पर जोर देना नहीं चाहिए, ना विवाद करने चाहिए। अगर किसी की बातें व्यवहार सत्य से भटक रही हैं, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन हमें लड़ना या विवाद नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। चर्च के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। अगर हम दूसरों को सलाह देना छोड़ दें, मेरा मतलब है, हमें अगर आवश्यक है तो हमें दूसरों को बुद्धिमानी के साथ डांटना चाहिए, बुद्धिमानी से सलाह देनी चाहिए। मगर समस्या यह होती है कि जो लोग हमारी सलाह नहीं मानते, वो अपनी ही बात पर जोर देते हैं कि वो सही है, तो उनका क्या करें? भले ही हम उन्हें सलाह देते हैं, फिर भी वो सत्य का उल्लंघन करते ही रहते हैं। अगर वो सत्य का उल्लंघन करते रहें हमारी सलाह के बावजूद भी, तो हमें परमेश्वर को काम करने देना चाहिए। परमेश्वर अपने आप में सत्य है। कलीसिया में क्रम होते हैं, नियम होते हैं, हमें उन्हें मानना चाहिए। जो उल्लंघन करते हैं उनका हम क्या करें? हमें कलीसिया में स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास एल्डर्स एसोसिएशन है, और उसके अलावा दूसरे संस्थान हैं, दूसरे संघ हैं जो इन बातों की देखरेख करते हैं। हमारे पास नियम है, उसके क्रम है, जो इन चीज़ों की देखरेख करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसे सलाह दी जाती है, अगर वो अपनी ही बात पर जोर दें और चर्च में गड़बड़ी करें, तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर क्रम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर गड़बड़ी नहीं चाहता। इसलिए हमें क्रम बनाए रखने हैं। हमारे पास चर्च में संघ बने हैं, एल्डर्स के संघ बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हमें उनके कामों पर छोड़ दें, तो फिर कैसे परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा? हमें क्रमों का पालन करना है, व्यवस्था को बनाए रखना है। उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए हमारे पास एल्डर्स के एसोसिएशंस बने हुए, चर्च के एसोसिएशन बने हुए हैं। ऐसे लोगों को ऐसे ही चर्च में छोड़ देना वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम नहीं है कि ऐसे लोगों को हम जो चाहे उन्हें करने दें।
वो प्रेम नहीं है। हमें जो मत्ती 18 अध्याय 15 से 17 पद में लिखा है, हमें उसके अनुसार पालन करना चाहिए। लिखा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर बात 2 या 3 गवाहों के मुंह ठहराई जाए। और यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि कलीसिया की भी ना माने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले की ऐसा जान। ऐसे लोग होते हैं जो चर्च की व्यवस्था को भंग करते हैं, वो क्रमों को भंग करते हैं। चर्च में व्यवस्था है, नियम है। अगर आप संसार में जाएं तो संसार में भी जो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, मेरा मतलब है चर्च में परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर के नियम है। अगर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चले, मेरा मतलब है वो अपने हिसाब से चर्च में नहीं चल सकता है। एल्डर्स के एसोसिएशंस, पास्टर्स के एसोसिएशंस कैसे ऐसे लोगों को ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं? तो हमारी कलीसिया कैसे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेगी? हमें ऐसी बातों को नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है। इसी तरह से हम परमेश्वर के राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऐसा ना करने पर अगर हम चर्च में वाद विवाद करें, झगड़े करें, तो यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध है। इससे शैतान के गढ़ उत्पन्न होंगे। आजमाइशों के दौरान ऐसे शैतान के गढ़ बनते हैं। चर्च का लीडर अगर कुड़कुड़ाए तो उसे पता होना चाहिए। लोगों के विवादों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते इसलिए विवाद करते हैं, जैसे कि गलातियों 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्योंकि लोग अपने स्वार्थ को, शरीर की अभिलाषाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अधीर हो जाते हैं, इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। वो लोग प्रार्थना तो करते हैं कि मेरे होठ पवित्र हो, मगर अपने रोजमर्रा के जीवन में वो पुरानी आदतों का अनुसरण करते हैं, अपने हिसाब से बातें करते हैं, प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं, वो आत्मसंयम भूल जाते हैं, उनके अंदर कमी होती है, इसलिए वो अपनी बातों में बहुत सी गलती करते हैं और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। नीति वचन 10:19 में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह की बातें बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। हमें व्यर्थ की बातों से अपने आप को रोकना चाहिए और अपना मुंह बंद रखना चाहिए। दूसरा, इसलिए विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनके अंदर दुर्भावनाएं होती हैं। अय्यूब और अय्यूब के मित्र एक दूसरे से विवाद कर रहे थे, उनके अंदर दुर्भावनाएं थी, इसलिए उनकी बातें एक दूसरों के लाभ की नहीं थी। हमारे करीबी लोग, मेरा मतलब है हमारे कपड़े जब गंदगी से धवित हो जाए तो हम उसे तुरंत धोना चाहेंगे। ये बेहतर होता है कि हम उस गंदगी को धो लें। इस प्रकार अगर हमारा कोई विवाद, हमारे साथ कोई हमारा तिरस्कार करता है, हमें कोई गलत समझता है, बेहतर है कि हम थोड़ा सा हम अगर हम अधीर हो जाएं, भावुक हो जाएं, तो स्थिति खराब हो जाती है। नीति वचन 16:32 में लिखा है कि जो धीमे से क्रोध करता है वो सामर्थी है। जो अपने आत्मा को अपने वश में रखता है वो विजयी होता है। हमें अपनी दुर्भावनाओं को दूर करना चाहिए, हमें क्रोध की जड़ को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए।
तीसरा विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम सबके पास अलग अलग विचार होते हैं। जिस तरह से सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से सभी के विचार अलग अलग होते हैं। अगर हम दूसरों की न्याय करें, निंदा करें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग विचार होते हैं, और अगर हम अपनी बात पर जोर दें तो विवाद उत्पन्न होते हैं। और हमारे संघ में भी अगर हमारे पास अलग अलग काम होते हैं, हमारे सबके पास अलग अलग विचार होते हैं, हमें एक दूसरे की बातों का पालन करना चाहिए। इसीलिए हमें विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे ही विचार सही हैं, तो वो उचित नहीं है। हम राय दे सकते हैं कि अगर कोई हमारी हमारी बात या सलाह नहीं सुनता है, तो हम राय दे सकते हैं। हमें एकजुट होना चाहिए। अय्यूब और उसके मित्र जब निरंतर अपनी ही बात पर जोर दे रहे थे, वो अपने ही विचारों पर को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए उनके बीच में शांति भंग हो गई और विवाद उत्पन्न हुए। हम जानते हैं माता पिता बच्चों के बीच में पीढ़ी का एक गैप रहता है, इसीलिए संस्कृति और प्रथाओं के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ उत्पन्न होती हैं। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को नज़रअंदाज करते हैं। जो आज जवान पीढ़ी के लोग हैं, वो आज छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं। अगर हम 60 और 70 के दशक की बात करें, अगर हम माता पिता की पीढ़ी की भी बात करें, जो छोटी छोटी स्कर्ट्स थी वो काफ़ी विख्यात थी, और जो पुरुष थे वो लंबे बाल रखा करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज के जवानों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आज उन्हें वो सुंदर नहीं लगता है, इसलिए उसमें बदलाव है। उन्हें वो जो माता पिता की पीढ़ी के लोग हैं, उनके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हें वो लंबे बाल पसंद नहीं है। आज उन्होंने उन बालों को काट दिया है। मेरा मतलब है, उन्हें अपने बच्चों को समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वो उनकी बुराई को समझें। माता पिता बच्चों के बीच में जो एक गैप है, उन्हें उस बात को समझना चाहिए। मिसिस बुकनिमली बीते समय में वो खाना खाने के दौरान, मेरा मतलब है, वो अपने समय में वो वो ब्रेड खाया करती थी। वो भोजन के दौरान ब्रेड खाया करती थी। और जो बच्चे हैं उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए होता है खाना खाने के दौरान, और जो जवान लोग हैं उन्हें चावल चाहिए होते हैं। आजकल के दिनों में तो आ, पिज़्ज़ा लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मिसेस बोकनिमली अपनी बेटियों के साथ समय गुजारना चाहती थी, इसीलिए जब भी वो अपनी बेटियों के साथ बाहर जाती थीं, तो उन्हें भी वो पसंद करना पड़ता था जो हमें पसंद है। वो नहीं चाहती थी कि हम असुविधा महसूस करें, इसलिए वो भी हमारे साथ खाती थीं जो भी उनकी बेटियां खाती थी। अगर उनकी बेटी को स्पैगेटीज और पिज़्ज़ा पसंद है, तो वो भी वही खाती थी। वो हमें असुविधा नहीं महसूस कराना चाहती थी। उनकी बेटियों को जो पसंद था, उन्होंने अपने आप को उसके साथ ही एडजस्ट किया, इसलिए वो इन चीज़ों को हमारे साथ खाती थी। उन्होंने अपने विचारों को बदल दिया, और कुछ समय के बाद तो उन्हें हमसे भी ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद आने लगा। इसलिए हमारे लिए कितनी सुविधाजनक थी, कितनी सुविधा की बात थी। इस तरह से शांति बनी रही। लेकिन अगर लोग और लोग उनके साथ सहमत भी होंगे, चावल खाना एक हम कह सकते एक सच्चा भोजन है।
लेकिन क्योंकि पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी एक गैप होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में शांति भंग हो जाती हैं। मगर अगर हम दूसरों की सेवा करने की कोशिश करें, अगर हम दूसरों के साथ एडजस्ट करें, हमारा पहनाव, हमारे हम क्या चाहते हैं, अगर हम इन तमाम चीज़ों के साथ अपने आप को अनुकूल बनाएं, तो आपको ज़्यादा अवसर मिलेगा कि आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। और ये जो महीना है, इसे परिवार का महीना कहा जाता है। आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप दूसरों से मेल मिलाप रखते हैं, शांति में हैं। अय्यूब कहता है कि उसकी विपत्ति तो बालू से भी कहीं ज़्यादा ज़्यादा भारी थी। ऐसा लगता है कि अय्यूब अपनी गलती को एहसास कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, मगर असल में ऐसा नहीं था। असल में उसका कहने का मतलब यह था कि मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए था। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम जैसे लोगों को बताया। लोग लोगों की जब राय अलग अलग होती हैं, तो लोग कहते कि बस 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 बहुत हो गया, आप चुप रहो। क्या ये दूसरों की राय का आदर करना हो गया? नहीं। अय्यूब भी ऐसे ही कर रहा था। अय्यूब के मित्र अय्यूब के मित्र जब अय्यूब को डांट रहे थे, तो अय्यूब को लगा कि मैंने क्यों उन्हें बताया। अय्यूब सोच रहा था कि वो सही है, और अय्यूब के मित्र भी ये सोच रहे थे कि उनकी बातें भी सही हैं। इसलिए उसने अपने मित्रों को बुरा कहा। और इस तरह से जब हर व्यक्ति ये कह रहा था कि ये सही है, कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो यहाँ न्यायी कौन था? यहाँ न्यायी परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही न्याय के लिए उचित मापदंड है। वो सभी लोग सत्य को नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें इस तरह के नतीजों का सामना करना पड़ा। अगर हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। भाई और बहनों, किसी व्यक्ति को उसकी गलती के लिए डांटना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम बुद्धिमानी से उसे डांटे, उसे समझाए, तो अच्छे नतीजे हमें मिल सकते हैं। अगर हम प्रेम के हृदय से उसके अनुकूलित हो जाएं और सबसे उचित तरीका अपनाएं, तो हम उसे ताकत, आशा दे सकते हैं और उसकी अगुवाई बेहतर जीवन में कर सकते हैं। नीति वचन 25:12 में लिखा है, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। और 27:9 में लिखा है, जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। नीति वचन 27:9। लोग जब सोना चांदी पहनते हैं और वो सुंदर दिखते हैं, उसी प्रकार से अगर हम बुद्धिमान की बातें सुनते हैं, बुद्धिमान की बातें सुनते, तो हम सुंदर फल उत्पन्न करेंगे। अगर कोई व्यक्ति सत्य की ऐसी बातें जानता हो, तो वो तो वो तो वो तो वो दूसरों की डांट को, बुद्धिमान की डांट को ग्रहण करेगा और वो आनंदित होगा। इससे भी बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिनसे वह प्रेम करता है वो उन्हें ताड़ना देता है। इसलिए इस तरह का व्यक्ति परमेश्वर की ताड़ना को प्रेम का प्रमाण मानेगा, और वो परमेश्वर को धन्यवाद कहेगा, और वो पश्चाताप के लिए चीज़ों को ढूंढेगा। और अगर उसे लगता है कि वो किसी अन्यायिक स्थिति में है, तो वो वचन को याद करेगा, जैसे कि पहला पत्रस 2:19-20 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है, वह क्लेश सहता है, तो यह सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो उससे क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, तो धीरज धरते हो, और यह परमेश्वर को भाता है। इस प्रकार वो सब बातों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता है, जो सब बातों को चलाता और जानता है। मगर अय्यूब इस सुंदर तरीके को नहीं अपना पाया। अय्यूब कहता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के तीर मेरे अंदर चुभे हैं, और उनका विष मेरी आत्मा में बैठ गया है। ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं। यहाँ पर सर्वशक्तिमान के तीर
अर्थात परमेश्वर की ताकत या उसका श्राप। परमेश्वर कहने अय्यूब ये कह रहा था कि परमेश्वर के जो तीर है उसके आत्मा में चुभे है। इसका मतलब है कि अय्यूब की आत्मा उसके विष को पी रही है। अर्थात अय्यूब अपने अपने हृदय में दुखित है कि परमेश्वर ने उसे तीर मारे हैं। इसका मतलब है कि अय्यूब बहुत बुरी तरह से परमेश्वर को गलत समझ रहा था। उसने इस बात को गलत समझ लिया था कि परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी कि परमेश्वर उसे सजा देगा, बिना किसी कारण के उसे मुश्किल में डालेगा। हमारा परमेश्वर प्रेमी और न्याय परमेश्वर है। वो हमें उत्तर देना चाहता है, आशीष देना चाहता है अपने प्रिय संतान को उनकी हृदय की इच्छा अनुसार। मत्ती 7 अध्याय 7 पद कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और साथ ही यीशु ने आगे कहा, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उससे पत्थर दें, वह मछली मांगे तो सांप दें। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। इस प्रकार यहाँ तक कि बुरे माता पिता भी बुरी बातों को अपने बच्चों को नहीं देंगे। तो क्या हमारा प्रेमी परमेश्वर अपने संतान को नहीं देगा? जो भला परमेश्वर है वो हिलाते हिलाते ढुलाते हुए उभरता हुआ देगा। मगर क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के प्रेम को और उसके न्याय को नहीं समझ पाया, इसलिए वो परमेश्वर से डरता था। इसलिए वो आज के पाठ में कहता है कि परमेश्वर और कहता है कि ईश्वर की भयंकर बात मेरे विरुद्ध पांति बांधे हैं। जिस परमेश्वर के बारे में अय्यूब जानता था और सुना था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। साथ ही साथ वो न्याय परमेश्वर भी था, जो भयंकर है, जिसने मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली थी। क्योंकि अय्यूब परमेश्वर को एक भयंकर परमेश्वर मानता था, जो सब बातों को पहले से योजना बनाता है। इसीलिए वो परमेश्वर को होम बलि देता था और डर से उसकी सेवा करता था। परंतु यद्यपि अय्यूब ने होम बलियां दी भी मेहनत से, मगर क्या परमेश्वर ने उन्हें आनंद से ग्रहण किया? अय्यूब के गलत विचारों को नाश करने के लिए और यह समझाने के लिए परमेश्वर प्रेमी और न्याय परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने आजमाइशें आने दी। परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब ऐसा संबंध बनाए परमेश्वर से जिसमें वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता हो और सच्चा प्रेम परमेश्वर से प्राप्त करेगा। इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा अय्यूब धीरे धीरे करके अपने अंदर से असत्य को निकालता गया और अपने आप को पवित्र किया। मुझे आशा है कि आप सभी मानव के सदस्य भी इन अय्यूब के संदेशों से अपने आप को जांचें और जो सत्य के विरुद्ध है उन बातों को दूर करें और सत्य में स्वतंत्र हो। अर्थात अय्यूब के पास सत्य में स्वतंत्रता नहीं थी। उसने सत्य तो सीखा था, परंतु सत्य से वह मानो बंधा हुआ था, जैसे किसी चेन से बंधा रहता है। वो परमेश्वर से डरता था। जब भी वो कष्ट में था, वो सोचता था कि परमेश्वर उसे कष्ट दे रहा है। हमारे पास इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए। हमारे पास ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए जिसने हमें बांधा हो। हमारे पास सत्य में स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम सत्य के समुद्र में लहर सकते हैं, तैर सकते हैं। वो लोग जो पानी से डरते हैं, मेरा मतलब है जो लोग पानी से नहीं डरते हैं, वो पानी में वो अपने शरीर को पानी में डाल देते हैं, पानी के हवाले कर देते हैं और वो पानी में फिर तैरते रहते हैं। इसी प्रकार से आप भी सत्य में तैर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे जो परमेश्वर से डरते हैं, मगर आपको सोचना है, जैसे कि आपने सुबह के आज के संदेश से भी सुना, यदि आपके पास ऐसे आत्मिक विचार होंगे तो आपको कितनी तसल्ली मिलेगी, कितना आराम मिलेगा। मगर अगर आपके पास ऐसी चिंता हो कि मैं ऐसी बुराई को कैसे दूर करूं, कैसे परमेश्वर के स्वरूप में ढलूं, ऐसे शारीरिक विचार अगर आपके पास आए तो आपको डर लगेगा, आप में भय छा जाएगा। परंतु हम योग्य होने चाहिए कि हम सत्य में स्वतंत्रता का आनंद ले सकें।
तो सत्य में स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विशेष रूप से यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानने का मतलब सिर्फ परमेश्वर के वचन का ज्ञान के रूप में होना ही नहीं है, बल्कि उस पर चलना भी होता है। वो जिनके पास सत्य में स्वतंत्रता नहीं होती है, वो सत्य पर चलते नहीं हैं। हर देश में, हर कंपनी में अपने नियम, अपने नियम होते हैं। चर्च में भी वैसे ही नियम होते हैं, लोगों को उनका पालन करना चाहिए। हर हर संस्था के अपने नियम होते हैं, अपने नियम कानून होते हैं। अगर लोग पूरी तरह से उन नियम कानूनों के अनुसार ढल जाएं, तो चाहे उन्हें कोई ना भी बताए, फिर भी वो उनके अनुसार चलते हैं। इस तरह से वो उन नियमों से स्वतंत्र हो जाते हैं और सुरक्षा में रहते हैं। उदाहरण के लिए, जो अच्छे से यातायात के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें पुलिस से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। वो उन नियमों से डरे बगैर वो आनंद से वो उसमें स्वतंत्रता महसूस करते हैं। लेकिन जो नियमों का पालन नहीं करते, वो हमेशा डर में रहते हैं कि क्या होगा अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो। मान लीजिए, जो लाल बत्ती है वो लाल से हरी हो गई और आप मान लीजिए आपने लाल बत्ती को क्रॉस कर दिया, और अगर आपने पुलिस वाले को देखा तो आपको क्या लगेगा? आप डर जाएंगे कि कहीं पुलिस वाले ने मुझे देखा तो नहीं। इस तरह से आपके अंदर डर आएगा। लेकिन अगर आप नियम का पालन करते हैं तो आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, चाहे कोई पुलिस वाला ही क्यों ना दिखे, क्योंकि आपने यातायात के नियमों का पालन किया है, आपने नियम का कानून का पालन किया है, इसीलिए आपके अंदर कोई डर नहीं होगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी आपको आपकी सुरक्षा के रूप में महसूस होना चाहिए। इसलिए जो परमेश्वर के वचनानुसार चलते हैं, उन्हें बोझ नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाते हैं, क्योंकि वो सत्य में चलते फिरते हैं। इसीलिए वो सत्य में स्वतंत्र रहते हैं। अगर हम सत्य में ना जिएं तो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम सत्य के अनुसार चलते हैं तो हमें बोझ नहीं लगता, बल्कि हमें स्वतंत्रता होती है। अगर हम हमेशा परमेश्वर के वचनों में निवास करें, तो हम अगर ये देखने की कोशिश ना भी करें कि जो हम कर रहे हैं कहीं वो पाप तो नहीं, तो भी समस्या नहीं होगी। वो जो विश्वास से चलते हैं और सत्य में स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वो परमेश्वर के नियमों के लिए हमेशा आनंदित और धन्यवादी होते हैं। परंतु आज ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका विश्वास कमज़ोर है और जो सत्य में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो डर की वजह से आज्ञाओं का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए, सबत को पालन करना, संपूर्ण दशमांश देना, ये हमारे लिए स्वाभाविक है कि परमेश्वर के संतान होने के नाते ये हमारे स्वाभाविक कर्तव्य है। क्योंकि अगर हम सबत का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर को तो हम इस बात का दावा करते हैं या इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ्य जो है वो हम उस बात को मानते हैं कि यह सब परमेश्वर के आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा हमें मिलता है। और जब हम संपूर्ण दशमांश देते हैं तो हम सब बातों पर परमेश्वर के अधिकार का होने का दावा करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के संतान होने का ये प्रमाण है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, सबत का पालन करना, संपूर्ण दशमांश देना, उससे हमें सुरक्षा मिलती है, आशीष मिलती है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। सबत को मानना ये प्रमाण है कि परमेश्वर आत्मिक रूप से परमेश्वर से हम संबंध रखते हैं और शत्रु दुष्ट का हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर हम अपने हृदय की गहराई से इन बातों को समझें, इन अर्थों को जो सबत में पाया जाता है, तो इसे मानना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आत्मिक नियम के अनुसार जो कुछ हम बोएंगे हम वही काटेंगे। जब हम अपना संपूर्ण दशमांश देते हैं तो परमेश्वर इसे पहचानता है, परमेश्वर इसे ग्रहण करता है, इसे पहचानता है, वो हमें आशीष देता है। जो लोग व्यापार चलाते हैं उन्हें चिंता हो सकती है कि वो सबत के दिन अगर काम ना करे तो इससे उनका लाभ या फायदा घट जाएगा। मगर मामला यह नहीं है, बल्कि अगर आप 6 दिनों के अंदर, मेरा मतलब अगर आप सबत का पालन करें, संपूर्ण दशमांश दें, तो 6 दिन के अंदर ही परमेश्वर उस 7वें दिन का फायदा भी आपको देगा। इस तरह से सबत का पालन करना, दशमांश देना, ये हमारे लिए उद्धार की एक शर्त है, आशीषों का एक मार्ग है। इसीलिए जो मसीह लोग हैं जिनके पास विश्वास होता है वो आनंद से इनका पालन करते हैं। इस तरह से जब वो इन बातों को समझते हैं तो वो आनंद से
धन्यवाद के साथ अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जिनका विश्वास कमज़ोर होता है वो डरते हैं कि वो शब्द का पालन अगर नहीं करेंगे तो वो सुरक्षा नहीं पाएंगे, वो आपदा का सामना कर सकते हैं अगर वो दशमाश ना दें। इसीलिए वो डर की वजह से इन बातों का पालन करते हैं और मजबूरी से करते हैं। वो परमेश्वर को एक भयानक परमेश्वर देखते हैं, एक प्रेमी परमेश्वर के बजाय। इसीलिए अगर आप सत्य में सच्ची स्वतंत्रता पाना चाहते हैं तो हमें हर उस इच्छा को दूर करना चाहिए जो सत्य का उल्लंघन, जिसके द्वारा हम सत्य का उल्लंघन करते हैं, और अपने हृदय से हमें असत्य को दूर करना चाहिए। जब तक हमारे हृदय में असत्य है तो हम कभी भी पाप कर सकते हैं। यदि हम असत्य को दूर करें, अपने हृदय में सत्य भर दें, तो फिर मन बदलने का हमारे पास कोई कारण नहीं है, चाहे हमारा वातावरण कैसा ही क्यों ना हो। हम आनंद के साथ वचन के अनुसार जिएंगे और इस प्रकार से सच्ची शांति और आनंद का आनंद लेंगे। यह है सत्य में स्वतंत्रता। वो विश्वासी जो इस तरह से जीते हैं उनका चेहरा हमेशा पवित्र आत्मा से भरा रहता है। वो हमेशा स्वर्ग की आशा से भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। वो पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में हमेशा सुरक्षित रहते हैं, इसलिए कोई बीमारी उनके ऊपर नहीं आती। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते सारी आज्ञाओं को मानना चाहिए, सत्य में सच्ची स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। आज हमने विवाद की व्यर्थता और सत्य की स्वतंत्रता के बारे में बात की। अगर हमें सत्य है तो आसानी से हम दूसरों को नहीं डांटेंगे और उनकी गलती नहीं दर्शाएंगे। अगर हम सलाह भी दें तो प्रार्थना भरे हृदय से हम सावधानी से करेंगे, उनके हृदय को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं में दूसरों की गलतियों को दर्शाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातें कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रेम से ना हो तो उसे वो व्यर्थ है। सुनने वाला व्यक्ति भी अपने आप को नहीं बदलेगा। वो बजाय इसके उसे ठेस पहुंचेंगे, जैसे मानो किसी तीर से कोई तीर उसे चुभा है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह की स्थिति में है तो हमें उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उसके अपराधों को प्रकट करने के द्वारा हमारी बातें उसको उत्साहित कर सकती हैं या फिर उसे निरुत्साह भी कर सकती हैं जब वो निराश हो। इस प्रकार हमारे पास बुद्धि होनी चाहिए कि हमें कौन सी बातें बोलनी चाहिए, कौन सी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बाइबल कहती हैं कि जो प्रेम को जो 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 अपराध को ढांपता है वो प्रेम की खोज करता है। मुझे आशा है कि आज के संदेश को आप अपनी रोटी बना सकें और व्यर्थ बातों को दूर करें, विवादों को दूर करें जो व्यर्थ है, और बुद्धिमान मसीह बने और ऐसी बातें बोले जो प्रेम की बातें हैं, जो जख्मों को चंगा करती हैं। सुंदर सत्य की बातें बोलें। और मैं यह भी प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन जो सत्य है उससे रोटी बनाएं, सिद्धता से उन्हें मानें, ताकि आप सत्य में स्वतंत्रता का आनंद लें और आनंद और आत्मा भरे मसीह जीवन का आनंद ले सकें। आइए संदेश पे सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 많고 많다라고 말하고 있습니다. 하지만 그것은 하나님을 두려워하여서 가진 마음이요, 참된 진리의 자유함이 없기 때문에 이와 같이 불평하는 것을 볼 수 있습니다. 우리의 삶에는 이러한 모습은 있지 않았는지 돌아보며 이제는 두려운 하나님, 무서운 하나님이 아니라 사랑의 하나님, 좋은 것을 주시는 아버지 하나님임을 깨우치게 하여 주옵시고, 또 우리 삶 속에 무익한 변론을 또 감정을 벗어버리며 선과 사랑으로 기쁨과 감사의 삶을 살아가는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपने छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें और अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट करें जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी कलेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाए और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।